So hello everyone, welcome to Engineers Career Point platform. My name is Gurvinder. So there is a good news for Haryana students, especially mechanical branch के लिए, mechanical and automobile. देखो अब सभी को पता है कि अक्टूबर में इलेक्शंस हैं हरियाणा के अंदर, तो जितने भी हरियाणा स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियरिंग की पर्टिकुलरली बात करें तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इन टर्म्स ऑफ अगर हम रिक्रूटमेंट की बात करें. ऑब्वियसली आप लोगों को पता ही है कि कहीं पे भी जब इलेक्शंस होते हैं तो उसका जो एक साल पहले वाला जो पीरियड होता है वो पोस्ट जो उसमें है काफ़ी ज़्यादा रिक्रूटमेंट पोस्टिंग वगैरह काफ़ी होता है. अब हरियाणा एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे अब जैसे मैंने बताया कि अक्टूबर में एग्जाम है, तो अभी इरिगेशन का एग्जाम भी डिक्लेयर किया, असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर हुआ, जूनियर इंजीनियर के लिए दोबारा से एग्जाम लेने वाले हैं. अच्छा, उसके बाद आईटी प्रिंसिपल के लिए 92 वैकेंसीज आपका जो है इसमें पीडब्ल्यूडी में आपके आने वाला है, पीडब्ल्यूडी के लिए, बीएनआर के लिए. तो आप लोग अपना प्रिपरेशन रखो, फ़ायदा उठाओ इस चीज़ का. अपॉर्चुनिटी रहे आप लोगों को, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो इसका फ़ायदा उठाइए. तो आज मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कशन कर रहा हूँ, जिस रिक्रूटमेंट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज़ फॉर द हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो कंडक्ट करवाएगा. दैट इज़ फॉर द मोटर व्हीकल ऑफिसर इन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इन हरियाणा. अब इससे आपको आइडिया लग जाएगा यार कितना ज़बरदस्त पोस्ट होता है, ये बहुत अच्छा पोस्ट होता है. लेटर स्टेज पे आप आरटीओ डीटीओ लेवल तक आप पहुँच जाते हैं. अब ये जो है डेट ऑफ पब्लिकेशन 2 अगस्त जो कि कल आने वाला है, तो आपको पता है कि इंटरनली चीज़ें बाहर आ जाती हैं. तो 23 इसमें वैकेंसीज हैं और फॉर्म फिलिंग इसका कल से स्टार्ट होगा और क्लोजिंग डेट इसका 22 अगस्त होगा. और बहुत ही जल्दी आपको ये बाकी सारी डिटेल्स, बहुत ही जल्दी आपको इसका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न वही होगा आपका प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, मतलब स्क्रीनिंग, सब्जेक्ट नॉलेज एंड देन द इंटरव्यू विल बी देयर. स्क्रीनिंग के बेस पे 4 टाइम जाएगा अपना सब्जेक्ट नॉलेज, उसके बाद 2 टाइम जाएगा आपका इंटरव्यू के लिए. अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा सिलेबस का, क्योंकि इसके बाद डाउट क्रिएट होगा सिलेबस क्या होगा इसका. सिलेबस की हम पर्टिकुलरली अगर बात करें तो सिलेबस इसका जो रहेगा आपका, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला वीडियोस के अंदर, हरियाणा ज़्यादातर कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट करते हैं. असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर उठाया इन्होंने हिमाचल से, आईटीआई प्रिंसिपल उठाया इन्होंने मध्य प्रदेश से. अब ये इसका सिलेबस क्या रहेगा मैं आपको बहुत ही जल्द 1-2 दिन के अंदर टेंटेटिव सिलेबस जो सेम पोस्ट कहीं पे हुआ है अदर स्टेट में, तो उसका मिलता जुलता आपको सिलेबस इसमें आएगा. राइट, तो ये चीज़ पे आपको फोकस करेंगे. मैकेनिकल के लिए अपॉर्चुनिटीज नॉर्मली किसी स्टेट के अंदर बहुत कम आती है, स्पेशली ऑटोमोबाइल के लिए. तो मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल आप लोगों को इस एग्जाम को बहुत सीरियस लेना पड़ेगा और बहुत अच्छे तरीके से इसका जो है वो आपको तैयारी करना पड़ेगा. अब हम एलिजिबिलिटी की तरफ आते हैं कि एलिजिबल कौन कौन है. ये बाकी डिटेल्स आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं, मेरे को बस मेन पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करने हैं. ये रहा, बैचलर्स डिग्री इन मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी प्लस वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 1 year in any automobile workshop of any original equipment manufacturing which undertakes repair of light motor vehicles, heavy goods vehicles, heavy passenger, पेट्रोल डीजल इंजन. ये आपको पता है कि ये चीज़ें आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा. राइट, अब चीज़ें अरेंज हो जाती हैं, इतना आप लोग जानते हैं, इंडिया है, चीज़ें अरेंज हो जाती हैं. राइट, उसके बाद हिंदी कंपल्सरी इसके लिए. ड्राइविंग लाइसेंस आप लोगों के पास इसमें होना चाहिए विद गियर लाइट एलएमवी आपको जो है इसमें चाहिए. शुड हैव ए नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए. अब इसका चेक करना पड़ेगा कि कंप्यूटर नॉलेज वो किस तरीके से एक्सपेक्ट करेंगे, कि क्या वो आपसे इसका कोई सर्टिफिकेट मांगेंगे या कंप्यूटर नॉलेज का आपको एग्जाम स्ट्रक्चर के अंदर देंगे, तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे इसका डिटेलिंग अभी एज ऑफ नाउ नहीं है. राइट, उसके बाद जो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहीं पे, कहाँ पे चीज़ें अटकेंगी, जो आपसे पूछेगा वो आपसे कि कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट वगैरह, कौन इसमें एलिजिबल है जो अप्लाई कर सकता है. अदर स्टेट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं. राइट, उसके बाद रिलैक्सेशन की आपको बात आ गई है, रिलैक्सेशन का हो जाएगा आपके पास इसमें कितने ईयर्स का. तो ये इसके बाद का जो चीज़ें हैं वो मोरलेस वो सेम है जो नॉर्मली किसी भी एडवर्टीजमेंट में रहता है. राइट, तो एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी डेट से होना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो है मोरलेस ही सेम है. अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कशन का पॉइंट है वो यही है कि मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल इसमें एलिजिबल है. 1 साल का आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, वो आपको अरेंज करना पड़ेगा. और सिलेबस इसका टेंटेटिव क्या होगा, एग्जाम पैटर्न इसका क्या होगा, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू इसका एग्जाम पैटर्न होगा. और सिलेबस के लिए मैं बहुत ही जल्द 1-2 दिन के अंदर आपको जो है इसका टेंटेटिव सिलेबस का हम लोग वीडियो बना के मैं आपको दे दूंगा. और आप लोग में से जो भी इस मॉड्यूल के लिए इंटरेस्टेड होगा वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बिकॉज यूरोपीडी इज द ओनली प्लेटफॉर्म एंड डीसीपी इज द ओनली प्लेटफॉर्म जो आपको टेलर मेड मॉड्यूल प्रोवाइड करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम. बिल्कुल एग्जाम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको प्रोवाइड करते हैं. एंड आई थिंक दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म जो ये करता है. राइट, कोई आपको प्रिपरेशन करना है हमारे साथ, गूगल फॉर्म है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको भर दीजिए और बहुत ही जल्द मैं इसका मॉड्यूल के साथ हम लोग इसका अनाउंस करने वाले हैं. राइट एवरीवन, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू.